कल रात जब हर्षित राणा 20 ओवर कर रहे थे, लास्ट ओवर जो था एसआरएच के खिलाफ कर रहे थे, तो कितनों को लगा था कि आज हर्षित 14 रन के आसपास वो डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन हर्षित राणा ने ये कोलकाता के लिए करके दिखाया। और आप लोग अगर देखेंगे कि उस टाइम पे कौन थे, क्लैटसन थे जो कि फुल सेट होके खेल रहे थे, जो कि 29 बॉल पे शायद 63 या 64 रन उन्होंने किया था। 8 छक्के उन्होंने लगाए थे और चाहिए था कितना, जस्ट 13 या 14 रन। तो उस वक्त जब हर्षित राणा ने वो डिफेंड किया कोलकाता के लिए, तो वो काबिले तारीफ था। लास्ट ओवर में 2 विकेट उन्होंने लिए। हालांकि पहला जो बॉल था उसमें उन्होंने 6 खाया था, क्लासन ने 6 मारा था। लेकिन फिर शहबाज अहमद भी बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, जो कि 5 या 6 बॉल में 15 रन किए हुए हैं। और क्लासन, दोनों को ही डिफेंड करना, दोनों को ही आउट किया हर्षित राणा ने। और अगर हम बॉलिंग कार्ड के ऊपर नज़र डालेंगे कि शायद शाहरुख खान का जो दिमाग है वो घूम जाएगा जब मिचेल स्टार्क का फिगर वो देखेंगे। 4 ओवर 53 रन 0 विकेट, और उनका खरीदना कितने में हुआ था, लगभग 25 करोड़ में। तो ये कहीं ना कहीं एक ठीक है, ये आईपीएल का स्टार्टिंग है, पहला मैच है केकेआर का। स्टार्क एक बहुत ही अच्छा बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 14 रन का उनका इकोनॉमी है पर ओवर का। तो चलिए फिर क्लासन जब हैदराबाद वो जो रन का पीछा करते हुए एक तरह से हम बोल सकते हैं कि और नहीं कर सकती थी, तभी क्लासन आके उसको रिवाइव किए और इतना दूर तक लेके गए। 204 रन हैदराबाद ने बनाए। और हैदराबाद की अगर बैटिंग देखेंगे तो पहले मयंक अग्रवाल और अभिषेक ने एक छोटा छोटा केमियो खेला। हालांकि वो 150 का स्ट्राइक रेट उनका था, 150 के ऊपर का था। लेकिन बीच में वही फिर अलग हो गए और रन नहीं बना। फिर से आर्डन मार्क्रम, जो कि पिछले साल उनके कैप्टन थे, इस साल तो नहीं है, लेकिन बैटिंग भी उतना अच्छा वो नहीं कर पाए। लेकिन छोटा छोटा जो पार्टनरशिप बना क्लासन के साथ, क्लासन भी एक ऐसे टाइप के बल्लेबाज हैं जो कि अगर चले तो अर्श तक, नहीं तो फर्श तक, इसी टाइप का ही है। उनका लग गया तो बहुत कल जैसा उनका लगा। तो 8 छक्के उन्होंने कल पूरे इनिंग्स में लगाया है। हाँ, हालांकि वो विनिंग साइड में ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हैदराबाद की बैटिंग की अगर बात करेंगे तो शायद थोड़ा वीक साइड में लग रहा है। लेकिन इसी टीम के साथ ही उनको जाना है, तो यही रहेगा। और इन बैट्समैन को बिग रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर कोलकाता की बैटिंग को देखें तो उनका भी वही हाल है। पहले फिल सॉल्ट ने एक अच्छी पारी खेली, 50 उन्होंने लगाया, जो कि जैसन रॉय जब मना किए वो टीम में आए थे। 54 का उन्होंने अपना जो इनिंग्स खेला, उसके बाद पूरा सीरीज में बिखर गया कोलकाता का बैटिंग। कोई भी इतना रन नहीं बना सका। लेकिन जब रसल मसल का चलता है उस दिन खेल पूरा चेंज हो जाता है। और कल जो दिन था वो रसल का था, आंद्रे रसल का था। वो भी इसी टाइप के हैं कि अगर उस दिन चल गए तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर नहीं चले तो नहीं चले। तो कल रसल का भी दिन था। उनका जो स्कोर था वो शायद वही 63 के आसपास, 63 ही वो किए थे। उसमें 7 छक्के लगाए थे और इसी के साथ आंद्रे रसल का आईपीएल में 200 शतक कंप्लीट हो गया है। बहुत ही कम, शायद 1100 बॉल में उन्होंने ये 200 का जो आंकड़ा 6 का वो कंप्लीट किया है। लेकिन कल आंद्रे रसल का दिन था, तभी कोलकाता का जो वही हाल था कि रन नहीं बन रहे थे और विकेट गिर रहे थे, रेगुलरली विकेट गिर रहे थे। लेकिन जब रमनदीप सिंह ने कुछ अच्छा एक 35 रन का एक पारी खेला,
उसके बाद जो मेन पार्टनरशिप लगा वो लगा आंद्रे रसल और रिंकू सिंह के बीच। रिंकू सिंह कल 23 वो किए हुए थे 15 बॉल पे, लेकिन बढ़िया बात ये थी कि वो आंद्रे रसल को चांस दे रहे थे। अपना जो डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स उन्होंने कल खेला उसको चांस वो दे रहे थे, 1-2 करके जितना हो सके आंद्रे रसल को वो चांस दे रहे थे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर आंद्रे रसल जिस दिन चले तो वो 200-250 कुछ भी पहुंचा सकते हैं। तो आंद्रे रसल का ऐसे था कल दिन, वो मैन ऑफ द मैच भी आंद्रे रसल रहे। और रिंकू सिंह ने कल एक मैच्योर्ड इनिंग्स खेली, हालांकि 23 रन पे वो आउट हो गए, लेकिन एक मैच्योर इनिंग्स जो टाइम के हिसाब से उन्होंने खेला। तो इस तरह से रहा, जस्ट 3 या 4 रन से हैदराबाद ये मैच हार गई।